नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी अपनी धरती पर होकर भी हमारे लिए किसी एलियन ग्रह से कम नहीं है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। आज हम इस अथाह नीले समंदर के उन गहरे और अनसुलझे रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे जहां तक आज की एडवांस साइंस और हमारी समझ दोनों की पहुंच बहुत लिमिटेड है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए। क्या आपको पता है कि ये अकेला महासागर हमारी पूरी पृथ्वी का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है ना कमाल की बात। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हिस्से का 80% आज भी पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है। आगे आने वाले रहस्यों की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस पानी की उस खौफनाक विशालता को समझना होगा जो इन सारे राजों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। इसे नंबर्स में देखें तो प्रशांत महासागर कुल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 165 मिलियन, ये कोई आम नंबर नहीं है। और सच कहूं तो ये कोई देश या महाद्वीप भी नहीं है। ये पानी का एक इतना विशाल फैलाव है जिसकी हम शायद अंतरिक्ष से भी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इस विशालता का अंदाजा लगाने के लिए एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम पृथ्वी के सभी महाद्वीपों को, जी हां, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, सबको एक साथ मिला लें और उन्हें उठाकर इस प्रशांत महासागर में डाल दें, तो क्या होगा? वो सब के सब इसमें बड़ी आसानी से समा जाएंगे। और पता है, फिर भी पानी में काफी जगह खाली बच जाएगी। लिटरली इतना बड़ा है ये। तो ये तो बात हुई इसके फैलाव की। अब जरा गहराई पर आते हैं। मैरियाना ट्रेंच इस महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है। ये लगभग 11,000 मीटर गहरा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को हम इस खाई में डाल दें तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 2 किलोमीटर से ज्यादा नीचे ही रहेगी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो पलक झपकते ही किसी भी चीज को कुचल सकता है। लेकिन पैसिफिक ओशन सिर्फ गहरा और शांत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बेहद एक्टिव है और सच कहूं तो काफी खतरनाक तरीके से जिंदा है। इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा घोड़े की नाल यानी हॉर्सशू के आकार का एक टेक्टोनिक बेल्ट है। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये एक ऐसी जियोलॉजिकल बाउंड्री है जहां पृथ्वी की प्लेट्स लगातार खिसक रही हैं और एक दूसरे से टकरा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी धरती की सबसे बड़ी जियोलॉजिकल हलचल का जो मेन सेंटर है वो यही महासागर है। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के 90% भूकंप सिर्फ और सिर्फ इसी एक इलाके में आते हैं? यही नहीं, दुनिया के 75% से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज यानी सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी घेरे में मौजूद हैं। और जब ये बड़ी हलचलें होती हैं ना, तो इन्हीं से वो भयानक सुनामियां पैदा होती हैं जिन्होंने इतिहास में कई बार पूरे के पूरे तटीय इलाकों को मिनटों में साफ कर दिया है। खैर, अब हम थोड़ा और गहरे पानी में चलते हैं जहां हमारा सामना कुछ ऐसी घटनाओं से होगा जो हर लॉजिक को फेल कर देती हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 1997 से। उस वक्त पानी के अंदर एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी की आवाज रिकॉर्ड की गई थी जिसे द ब्लूप नाम दिया गया। अब आप सोचेंगे इसमें क्या खास है? खास बात यह थी कि ये आवाज इतनी भयंकर शक्तिशाली थी कि इसे प्रशांत महासागर में पूरे 5,000 किलोमीटर दूर लगे सेंसर्स ने एक साथ कैच कर लिया था। कोई आम आवाज इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती। इस रहस्यमय आवाज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का दिमाग घुमा दिया। डिबेट शुरू हो गई कि क्या ये आवाज किसी अनजान विशालकाय समुद्री जीव की थी, मतलब कोई ऐसा जीव जो हमारी ब्लू व्हेल से भी कई गुना बड़ा हो, या फिर ये अंटार्कटिका में किसी बहुत बड़े बर्फ के ग्लेशियर के टूटने की आवाज थी। सच कहूं तो आज तक इस बात पर बहस चल रही है और हमारे पास इसका कोई 100% पक्का जवाब नहीं है। और हाँ, बायोलॉजी के रहस्य सिर्फ द ब्लूप पर खत्म नहीं होते। अब जरा इस मिस्ट्री पर ध्यान दीजिए। हर साल हजारों ग्रेट व्हाइट शार्क्स बिना किसी जीपीएस या मैप के प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच एक सुनसान और वीरान इलाके में पहुंच जाती हैं। आखिर कैसे और क्यों? वैज्ञानिकों ने इस अजीब जगह का नाम व्हाइट शार्क कैफे रख दिया है। हैरानी की बात यह है कि वहां ना तो उनके लिए खाना है और ना ही ब्रीडिंग का कोई लॉजिकल कारण। फिर भी वो सब वहां इकट्ठा होती हैं और गहराई में गोता लगाने का उनका तरीका पूरी तरह बदल जाता है। ये किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं है। और अगर हम ओशन में और नीचे जाएं, वहां जहां बिल्कुल घुप अंधेरा होता है और ठंड इतनी कि खून जमा दे, तो आपको ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जो किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी के एलियन से कम नहीं लगते। जैसे एंगलर फिश, जिसके सिर पर शिकार को फंसाने के लिए एक चमकती हुई लालटेन जैसी चीज लगी होती है।
या फिर पारदर्शी बैरल आई फिश, जिसके सिर के आर पार आप उसके अंदर के ऑर्गन्स देख सकते हैं। और तो और लाखों सालों से वहां रह रहे प्राचीन वैम्पायर स्क्विड। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डार्क इकोसिस्टम के 90% से ज्यादा जीव बायोलुमिनेसेंट हैं, मतलब वो खुद अपनी बॉडी से लाइट पैदा करते हैं। तो ये तो बात हुई उन जीवों की जो इसके अंदर सरवाइव करते हैं, लेकिन प्रशांत महासागर के सबसे डरावने रहस्य वो नहीं है जो इसके अंदर जिंदा हैं। असल में सबसे खौफनाक रहस्य वो हैं जो दशकों से इसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई दिल दहला देने वाली घटनाएं दर्ज हैं, चाहे वो 1937 में अमेलिया ईयरहार्ट का गायब होना हो, 1950 के दशक में कायो मारू नंबर 5, 1955 में MV जोएता, या फिर एकदम रीसेंट 2014 का MH370 विमान। चलिए एक एक करके बात करते हैं। जापान के साउथ में एक इलाका है जिसे ड्रैगन स्ट्रैंगल कहते हैं। वहाँ के लोकल मछुआरे इसे शैतानी सागर भी कहते हैं। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, ये जगह सच में बहुत खतरनाक है। यहाँ अचानक मैग्नेटिक फील्ड में भयंकर बदलाव आ जाते हैं, मौसम पल भर में बदल जाता है और पानी के अंदर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। 1950 के दशक में इन्हीं रहस्यों का पता लगाने के लिए जापान ने कायो मारू नंबर 5 नाम का एक रिसर्च शिप भेजा था। और आपको पता है क्या हुआ? वो अपने पूरे क्रू के साथ बिना कोई निशान छोड़े इसी समंदर में गायब हो गया। बिल्कुल इसी तरह की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना 1955 की है। MV जोएटा नाम का एक छोटा सा जहाज अपने सफर पर निकला और 5 हफ्ते बाद प्रशांत महासागर में बस ऐसे ही तैरता हुआ मिला। जब उसे खोजा गया तो जहाज पर मेडिकल सप्लाईज इधर उधर बिखरी पड़ी थी, कुछ खून के निशान भी थे, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उस पर सवार सभी 25 लोग गायब थे, पूरी तरह से। ना कोई जिंदा इंसान मिला और ना ही किसी की बॉडी। वो सब कहाँ गए ये आज तक कोई नहीं जानता। इसके अलावा ये विशाल महासागर दुनिया की मशहूर एविएशन पायनियर अमेलिया ईयरहार्ट की भी आखिरी मंजिल बना था। 1937 में जब वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के अपने ऐतिहासिक मिशन पर थी, तो प्रशांत महासागर के ठीक ऊपर उनका रेडियो ब्रॉडकास्ट हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। उनकी वो आखिरी आवाज़ कुछ ऐसी थी, वी आर ऑन द लाइन 157337, वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ। और उसके बाद बस एक गहरा सन्नाटा। अमेलिया ईयरहार्ट को ढूंढने के लिए इतिहास के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस चलाए गए, लेकिन आज तक उनका या उनके प्लेन का कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। ये मिस्ट्री आज भी मेनली 3 थ्योरीज के बीच फंसी हुई है। पहली ये कि शायद उनके प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया और वो सीधे समंदर में क्रैश कर गईं। दूसरी थ्योरी कहती है कि वो किसी तरह न्यू कोमोरो आइलैंड पर पहुंची और वहीं सर्वाइव करते हुए उनकी मौत हो गई। और तीसरी थोड़ी कंस्पिरेसी वाली थ्योरी ये है कि उन्हें शायद किसी विदेशी सेना ने जासूसी के शक में पकड़ लिया था। चलिए अब पुरानी बातों को छोड़कर थोड़ा मॉडर्न टाइम में आते हैं। आज के टाइम में हम सोचते हैं कि हाईटेक सैटेलाइट्स और ग्लोबल जीपीएस के होते हुए कोई इतनी बड़ी चीज कैसे खो सकती है, राइट? लेकिन 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 ने इस सारे गुरूर को तोड़ दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उनके पायलट का आखिरी मैसेज था, गुड नाइट मलेशियन 370। बस इसके बाद वो पूरा का पूरा कमर्शियल विमान रडार से एकदम से गायब हो गया। बाद में जब फ्लाइट डेटा को एनालाइज किया गया तो जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। विमान का ट्रांसपॉन्डर जानबूझकर बंद किया गया था ताकि वो रडार से इनविजिबल हो जाए। उसके बाद उस विमान ने अचानक अपना रास्ता बदला, वो साउथ की तरफ मुड़ा और घंटों तक दक्षिणी प्रशांत महासागर के सबसे रिमोट, वीरान और अंधेरे हिस्सों की तरफ बस उड़ता रहा। कोई नहीं जानता कि कॉकपिट के अंदर उस वक्त असल में क्या चल रहा था। इस प्लेन को ढूंढने के लिए दुनिया का सबसे महंगा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हिंद महासागर के किनारों पर इसके कुछ छोटे मोटे टुकड़े जरूर बहकर आए, लेकिन विमान का मेन हिस्सा और उसमें सवार 239 लोगों का आज तक कोई अता पता नहीं है। अनगिनत सवाल आज भी वही के वही हैं। क्या वो प्लेन किसी ऐसी गहरी खाई में क्रैश हुआ जिसका हमारे पास नक्शा ही नहीं है? क्या पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया, या फिर कोई ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं? तो जब हम इन सभी अनसुलझे और सच में खौफनाक रहस्यों को देखते हैं तो एक बात हमें बहुत हम्बल कर देती है, वो ये कि तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसानों ने आज तक दुनिया के महासागरों का सिर्फ 20% हिस्सा ही मैप किया है। जी हाँ, सिर्फ 20%। बाकी का जो 80% हिस्सा है वो आज भी हमारे लिए एक पूरी तरह से ब्लैक बॉक्स है। और यही फैक्ट हमें आज के सबसे बड़े और थोड़े डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
जरा सोचकर देखिए, अगर हमारी पृथ्वी का 30% हिस्सा कवर करने वाले इस विशाल, अनप्रेडिक्टेबल और रहस्यमयी ओशन का 80% एरिया आज भी पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है, तो उस घुप अंधेरे और अथाह गहराई में और कौन-कौन से खौफनाक राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में हमने जो कुछ भी एक्सप्लोर किया है वो तो बस एक बूंद के बराबर है। समंदर के इस तिलिस्म में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से बहुत बहुत दूर है।